वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड मैथ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं साजन सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पहला वीडियो बहुपद का पॉलिनोमियल का देखा है और जो इम्पोर्टेंट चीज था उसमें मैंने उसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो इसी तरह से मैं इसका दूसरा वीडियो लाया हूं जो कि आज होगा टॉपर्स क्लास। मतलब ये वीडियो जो स्टूडेंट देख लेंगे उनका पूरा बहुपद इन्हीं वीडियो से समझ लीजिए पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने एक एक पॉइंट और एक एक जो फॉर्मूला होता है बहुपद का जो एग्जाम में आपका रिपीट होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में जहां से जिस फॉर्मूला से डायरेक्ट सवाल बनता है, मैं उस फॉर्मूला को लेकर आया हूं। आज जो है आप कॉपी कलम की बिना इस क्लास को अगर करते हैं तो आपका ये क्लास करना पूरा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठना है और जितना इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं या मैंने पहले क्लास में बताया उन सभी को नोट करेंगे और उसी के बेस पर हम लोग आगे क्लास को करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए आज टॉपर क्लास साबित हो सकता है। बस आपको क्या करना है, टोटल फॉर्मूला को अच्छे से कॉपी में नोट करना है और उसको याद करना है, ठीक है। और लास्ट में मैं उस फॉर्मूला का यूज भी बताऊंगा कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए उस फॉर्मूला का आप यूज कैसे करेंगे। चलिए, तो आज का जो पहला मोटिवेशनल लाइन है उससे पहले जो हमारा टारगेट होता है 100 मैथ में नंबर लाने का, इसमें क्या 365 दिन में आज हमारा 17वां दिन है, 70 डे है, ठीक है। चलिए मोटिवेशनल लाइन में क्या देखते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है, ठीक है। ये दो मोटिवेशनल लाइन था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे। और एक बात, मैंने पहला वीडियो में कुछ सवाल दिया था आप सबों से, मैंने कहा था कि अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता है तो जवाब पता है, तो उसमें कुछ एक फिजा नाम की लड़की थी जिन्होंने जवाब दिया है और उसका सही जवाब था। और आप सभी अगर वीडियो देखते हैं तो जो भी मैं होमवर्क के रूप में देता हूं सवाल, उसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ लिया है आपका। देखता हूं इसमें कौन कौन सा चीज हमारे लिए बहुपद में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है आपका द्विघात, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट पहले कलर बदल ले। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, ठीक है। मतलब आपका बहुपद में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है एक मानक रूप होता है, उसको आपको याद कर लेना है कि जब भी ax² प्लस bx प्लस c रहे तो वो हमारा द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपका कि द्विघात बहुपद का मानक रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि एक ऑप्शन आपका ये दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक है। इस सवाल को आप याद कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसे तो एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, कोई भी इस वीडियो में ऐसा पॉइंट नहीं जिसको कि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। चलिए, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला इसमें दिया रहेगा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका एक फॉर्मूला दूसरा भी होता है -x का गुणांक और बट्टे में होता है x² का गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट VBI, बिना इस फॉर्मूला का आप बहुपद को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं बना सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये एग्जाम में, आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है यहाँ से सवाल। दूसरा इसी का होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c/a। इसका होता है फिर अगर दूसरा फॉर्मूला देखेंगे अचर पद बट्टे x² का गुना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट VBI है, इसको भी याद कर ले, कॉपी में नोट कर ले। तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, बहुपद बनाने का जो सूत्र है, बहुपद का जो समीकरण बनता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे VBI रोल निभाने वाला बहुपद में यही आपका सूत्र है, यही आपका फॉर्मूला। इनको आप याद कर ले। क्या फॉर्मूला, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। इस फॉर्मूला से आप जो है अगर आपको शून्यकों का योग ज्ञात है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात है तो आप यहां से समीकरण को बना सकते हैं, द्विघात बहुपद के समीकरण को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा। सिर्फ एक समीकरण से आपका जो है एक चैप्टर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ले। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। त्रिघात बहुपद। द्विघात मतलब क्या होता है, दो घात, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2।
जब त्रिघात रहेगा तो अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 3। तो त्रिघात बहुपद का जो है आपका मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है, जो मेन रूप बोला जाता है। इसमें भी आपका फॉर्मूला होता है, ये भी याद कर ले। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, त्रिघात बहुपद दे देगा, बोलेगा शून्यकों का योग क्या होता है, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको गामा बोलते हैं, जो वाई की तरह दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। ये दोनों फॉर्मूला भी VBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी में नोट कर ले और याद कर ले। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, शून्यकों का अगर गुणनफल पूछा जाए तो क्या होगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू -d/a। ये भी सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आपका बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तीनों। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और यहाँ से इस फॉर्मूला से आपका सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन होता है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, px इक्वल टू, जैसे हम लोग भाज्य बोलते हैं तो ये भाज्य हो गया, px को क्या बोलते हैं, भाज्य, बराबर gx, मतलब भाज्य बराबर भाजक, ये गुना, अब क्या लिखा हुआ, भागफल प्लस शेष। इसी तरह से इसका अगर हम नीचे में देखेंगे, इसको अच्छे से लिख दिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस फॉर्मूला को भी अब याद कर ले, ये भी अभी आने वाला टाइम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और हमारे चैप्टर में जो है इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है VBI है, कि अभी जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जब बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है वो यही फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, ये रूट अंडर पूरे पे है, ठीक है, रूट अंडर b² माइनस 4ac, अब बट्टे में है 2a। फिर से समझ लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। इसी का दूसरा रूप जो होता है, क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d है, ठीक है, रूट अंडर d, अब बट्टे में होता है 2a। उसके बाद देखिए d का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है d इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। d बराबर होता है -4ac। क्या होता है, d बराबर -4ac। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछेगा विविधकर क्या है, या विवेचक क्या है, या डिस्क्रिमिनेट क्या है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये तीनों नाम है इसका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तीनों में पूछता है आपको, तो आपका डी का ही वैल्यू पूछ रहा है, डी का ही मान पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, आपको फॉर्मूला में दो जगह यूज करना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या चीज, यहाँ दिया हुआ रूट अंडर b² माइनस 4ac, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। मतलब अगर आप d लिखते हैं तो ये टोटल वैल्यू d का है, तो आप कहीं कहीं क्या करते हैं, b² माइनस 4ac लिखे, लेकिन कहीं पर क्या कर दिए कि b² माइनस 4ac की जगह सिर्फ d लिख दिए, तो d का मतलब ही होता है b² माइनस 4ac। तो आपका दो तरह का फॉर्मूला बनेगा, एक हो जाएगा आपका प्लस माइनस में रूट अंडर b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, दूसरा में क्या होगा, रूट अंडर में सिर्फ d दे देंगे, तो आपका d का पहले निकाल लेंगे, उसका d का वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, आगे जब सवाल बताएंगे और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसे क्या कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है। ठीक है, इसमें किसको क्या बोलते हैं वो हम अच्छे से जान लेते हैं। जहां पर a लिखा हुआ, a है इसमें, देखिए a है, इस a को क्या बोलते हैं, x² का गुणांक। देखिए जब भी a का वैल्यू रहेगा तो वो x² के साथ गुना के रूप में रहेगा। ठीक है, जब भी यहाँ a का कोई भी वैल्यू रहेगा वो x² के साथ गुना के रूप में रहेगा। और b का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, b का वैल्यू x का गुना होता है, जो भी b का वैल्यू होगा वो x के साथ गुना में होगा। ठीक है, और c का वैल्यू, c होता है अचर पद, मतलब कोई ना कोई संख्या रहेगा, सिर्फ c में क्या रहेगा, अचर पद। बताए थे अचर पद किसको बोलते हैं, कोई भी गिनती की संख्या उसको क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। चलिए, भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब उस फॉर्मूला को यूज करके हम एक सवाल यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि वो फॉर्मूला कहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर शुरू होगा 2.2, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, वो आपका यही रहेगा, यहीं से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक तक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a b c का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है,
मैंने पहले बताया कि ए का वैल्यू किस तरह से लिखते हैं, कहाँ होता है, तो ए का जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, हो जाएगा आपका 2। बी का जो वैल्यू होता है वो एक्स का गुणांक होता है -8, और आपका सी का वैल्यू जो होता है वो होता है अचर पर, हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से आप बना सकते हैं या पहले डी निकाल लेते हैं। ठीक है, डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी का फॉर्मूला होता है। बी का वैल्यू क्या है, -8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आपका है 6, ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 48। इसको अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। कहने का मतलब डी का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 60, मतलब डी का वैल्यू हमारा आ गया 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला दिए थे अभी उसको हम लोग बैठाएंगे, -b प्लस माइनस उसके बाद रूट अंडर b बट्टे में 2a। इसका एक और फॉर्मूला होता है बड़ा वाला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर आप b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं तो उसके जगह d पहले निकाल लेंगे, d का वैल्यू ही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए मैंने d का वैल्यू पहले निकाल के रखा, हम यहाँ पर डायरेक्ट d का वैल्यू रख देंगे। आपका हो जाएगा b का वैल्यू माइनस, और फॉर्मूला में माइनस था, उसके बाद -8 है b का वैल्यू, उसके बाद प्लस माइनस, और d का वैल्यू हमारा आया 16, अब बट्टे में कितना है 2a। ठीक है, उसके इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस, और 16 का क्या होता है √4 हो जाएगा, और नीचे में 2 दूना, यहाँ a का वैल्यू कितना है 2 है, a का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो टाइप लिख सकते हैं, एक बार देखिए 8 प्लस 4/4, एक बार 8 माइनस 4/4, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों का साइन दिया हुआ है, इसलिए जो हम लोग लिखने वाले हैं, पहले क्या लिखेंगे 8 प्लस 4/4, और दूसरा हो जाएगा आपका 8 माइनस 4/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 12/4, और दूसरा हो जाएगा आपका 4/4। ठीक है, इसको अगर फिर से सॉल्व करते हैं, अगर कट करेंगे आगे आके, तो ये आपका कटेगा 3 टाइम्स कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये 4 जो 1 टाइम्स कटेगा हमारा हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि अगर आप शून्य निकालना चाहते हैं, यहाँ तो जगह नहीं बचा, अगर हमारा शून्य होता है तो शून्य क्या सब निकला, हमारा शून्य निकला है, हमारा शून्य जो निकलेगा वो निकलेगा 3 और 1, क्या निकलेगा 3 और 1। तो हमें याद रखना है कि हमारा शून्य क्या निकला। अब आगे जो इसकी जांच करेंगे, क्या कहा यहाँ पर, इस संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू निकला है शून्य क्या निकला है 3 और 1, इसको आगे हम लोग आगे टेस्ट करते हैं कि हमारा, इसको आप देख लेंगे, इसको आगे हम लोग टेस्ट करने वाले जांच में। तो यहाँ हमारा शून्य निकला क्या है 3 है और 1, ठीक है, ये हमारा निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और आपको फॉर्मूला भी याद होगा -b/a होता है, और एक हिंदी में भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है -x का गुणांक और क्या होता है बट्टे में x² का गुणांक, यही होता है -x का गुणांक और बट्टे में x² का गुणांक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है अल्फा गुना बीटा, ये होता है आपका c/a। और दूसरा इसका क्या होता है, इसका होता है अचर पद, बट्टे में क्या होता है अचर पद, बट्टे में x² का गुणांक, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस पे हम लोग सॉल्व करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आपका 3 और 1 दिया हुआ, तो अल्फा हो गया 3 और प्लस बीटा का ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, ठीक है, ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं अच्छे से, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो हमारा शून्य का वैल्यू निकला, ठीक है। यहाँ अल्फा का वैल्यू दे दिए, यहाँ पर बीटा का वैल्यू दे दिए, और यहाँ पर जो फॉर्मूला -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू कितना निकला था 8 और a का वैल्यू कितना आपका 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर जो आप दोनों का वैल्यू देखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम निकलना चाहिए। यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 8 बट्टे में 4 2 हो जाएगा, कट करेंगे तो हमारा चला आएगा कितना 4।
और नीचे में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा गुना बीटा, अल्फा कितना 3 है और गुना में कितना बीटा 1 है। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं c बाय ए, c का वैल्यू कितना है 6 है और उसके बाद a का वैल्यू कितना है 2 है। इसको अगर कट करेंगे तो हमारा आएगा 3। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि 3 आ गया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। कहने का मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है कि हमारा जो आंसर निकला था शून्य जो निकाले थे वो पूरा सही है। इसी तरह से आपको सत्यता की जांच करके बताना है कि जो भी शून्य निकला है वो फॉर्मूला पर भी सेम शून्य निकलेगा, उसका जो वैल्यू आता है सेम आता है। इसी तरह से हमें जांच करना है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। आज हमारा सेकेंड वीडियो था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे जो कि बुक का होगा 2.2, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इसी चैप्टर इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मैंने आपको कहा कोई भी डिस्कशन कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इतना कि अगर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।